हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था कल, जिसमें मैंने ये डिस्क्राइब किया है कि हम किस में डील करते हैं और बेसिकली हमारा पर्पस क्या है यूट्यूब पे ऑनलाइन आने का। कोविड के बाद कई लोगों को ये पता लगा है कि इंश्योरेंस भी कुछ होता है। कई सारी कॉल्स आती हैं आप लोगों के पास, टेली मार्केटिंग कॉल, जहाँ पे लोग आपको बोलते हैं कि आप इंश्योरेंस खरीद लो। अब इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप लाइफ खरीद लो, आप टर्म इंश्योरेंस खरीद लो, आप मोटर करवा लो, ये करवा लो, एक्सपायरी करके। कई बार ऐसा होता है हम लोग अपने काम में इतना ऑक्यूपाइड रहते हैं, इतने बिजी होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि किस पर्पस से कॉल करी गई है। जो पूरे दिन का इरिटेशन होता है जिस वजह से हम लोग अपने बेसिक कामों में इतने बिजी रहते हैं, जॉब का प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से उस इम्पोर्टेंट कॉल को हम मिस कर देते हैं। हमारे पास इंश्योरेंस है, बट वो इंश्योरेंस किस काम में आएगा, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, हमें कब हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हमें नहीं पता है। बेसिकली इंश्योरेंस कई तरीके के होते हैं। एक इंश्योरेंस हमारी लाइफ की, अगर लाइफ में कोई अनसडन डेथ हो जाती है जिसकी हम प्री प्लानिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेनिफिट पॉलिसी। गॉड फॉरबिड अगर मैं फैमिली का अर्निंग मेंबर हूँ, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो कि डेथ हो जाती है, तो उस अर्निंग मेंबर की अब्सेंस में जो बाकी मेंबर्स हैं उनका जो खाना पूर्ति होती है वो कहाँ से होगी, तो उसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां एक लम सम अमाउंट पे कर देती हैं, जिससे उसका आने वाला जीवन सुधर जाता है। फाइनेंशियली इमोशनल लॉस कोई भी कवर नहीं कर सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस आई थिंक आज की डेट में इंडियन पॉपुलेशन में 80% लोग जानते हैं कि क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस, और कई लोगों ने करवा भी रखी है। चाहे आप रूरल में चले जाओ या आप अर्बन में चले जाओ, जहां भी चेक करोगे तो लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। वो लोग अपने पास इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखते हैं, उनको पता होता है कि मैंने इंश्योरेंस कराया हुआ है। इसी बीच में कॉल जाती है तो लोगों को लगता है मेरे पास इंश्योरेंस है। दूसरा, हम लोग 4 व्हीलर खरीदते हैं, 2 व्हीलर खरीदते हैं, जहाँ पे जैसे ही आप शोरूम से गाड़ी निकालते हो तो लोग इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो इंश्योरेंस मैंडेटरी है, दैट्स वाई हम लोग बाय कर लेते हैं इंश्योरेंस को। तो कार इंश्योरेंस मैंडेटरी हो गया। तीसरा आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में लोगों को लगता है, इंडिया में जो माइंड सेटअप है कई लोगों का, कि जैसे हम गाड़ी खरीद लेते हैं, जैसे हम अपना घर बना लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगी बच्चों की पढ़ाई पूरी करवा देंगे, या कोई भी चीज जैसे हम खरीदते चले आए हैं जरूरत पड़ने पे, वैसे ही जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम इस हेल्थ इंश्योरेंस को भी बाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है हम इंडियंस की। 75% लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है, हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशली, जब मैं बीमार पड़ूंगा तो शायद मैं इसको खरीद सकता हूँ। तो इस कंफ्यूजन को हमें बिल्कुल दूर करना होगा, अपने माइंड से बिल्कुल क्लियरली ये लाइन डिलीट करनी पड़ेगी और अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस बिकाऊ नहीं है। स्वास्थ्य बीमा एक वही इंसान ले सकता है जो आज स्वस्थ है, जिसमें एक इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है। आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस में आई थिंक 30+ कंपनियां हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस कस्टमर्स को दे रही हैं। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हो और ये सोच के खरीद रहे हो कि कभी भी मैं इसको ले लूंगा, तो ये कंफ्यूजन आज हम दूर कर देते हैं। अगर मैं आज स्वस्थ हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। सपोज दैट मेरी एज है 30 इयर्स और हर इंसान की एक एवरेज लाइफ होती है। अगर मैं मान के चलता हूँ कि जो नॉर्थ में जो लोग हैं उनकी लाइक एज एवरेज एज 65 इयर्स है, तो आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 30 इयर्स ऑफ माई ओल्ड एज। 65 साल में से मैं 30 साल ऑलरेडी अपने कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी 35 इयर्स और हैं जिसको मैं और जीऊंगा। वैसे तो कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है, गॉड फॉरबिड किसी के साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ या एक्सपेक्टेशन या इमेजिन कर रहा हूँ कि 35 इयर्स अभी हमें और जीना है।
अभी तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं इस वजह से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रहा हूँ बिकॉज मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस की, जब भी पड़ेगी तो मैं ले लूंगा। ये मेरी परसेप्शन और मेरी सोच के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब 30 ईयर्स एज है, मेरी मैरिज हो गई है, आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स हम लोग बेबी प्लान कर लेते हैं। सपोज दैट 35 ईयर्स की एज में हमारे पास फैमिली में 3 मेंबर्स हो गए। अब जब मेंबर्स ऐड होंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन इनकम जो हमारी होती है, सपोज दैट मेरी 3 लाख एनुअल इनकम है 30 साल की एज पे, जहाँ पे 3 लाख में सेविंग कर रहा हूँ एनुअली। अब जब 5 साल बाद 35 ईयर्स पे देखूंगा तो अगर ग्रोथ रेट है 10% का, तो आई थिंक 1.5 लाख रुपए का इंक्रीमेंट और मान के चलता हूँ, मतलब मैं 4.5 लाख रुपए सेव कर रहा हूँ या इंक्रीमेंटल मेरे को मिल। लेकिन जो लायबिलिटी ऐड हो गई मिसेस की और बच्चे की, उसमें सेविंग नहीं है। इनकम आएगी बट सेविंग नहीं हो पाएगी। चलो मान भी लेता हूँ, बहुत हम कंजूसी करते हैं, बहुत तरीके से चलते हैं, तो मैंने सेव कर लिया है 3 लाख रुपया, हम हर साल सेव कर रहे हैं। अब जब मैं 55 साल का होता हूँ, यानी आफ्टर 20 ईयर्स मेरी फैमिली प्लानिंग हो गई है, मैं मिसेस बच्चा है, 35 साल की एज है, 3 लाख रुपए मैं पर ईयर सेव कर रहा हूँ। आफ्टर 55 साल की एज में मैंने सोचा चलो ठीक है अब मैं रिटायरमेंट लेता हूँ, बिकॉज बॉडी है, कंडीशन ह्यूमन बीइंग है, रिटायरमेंट ले लेते हैं, सोचते हैं, प्लान करते हैं। अब 20 साल में मैंने 3 लाख पर ईयर के हिसाब से 60 लाख रुपया सेव कर लिया। अब जब मैं 55 साल का होऊंगा जाके, तो उस वक्त जो हमारा बेटा है बेटी है वो 20 साल का 22 साल का हो जाएगा। अब उसकी एजुकेशन, मैरिज, XYZ जो भी उस एज पे होगा जाके, वो हमें करना है। तो एजुकेशन कंप्लीट करानी है, हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजें, या फिर हायर एजुकेशन करवानी है, या फिर शादी करनी है। अब हो सकता है कि हमने एजुकेशन के लिए बाहर भेजा भी, उसकी एजुकेशन में 10 लाख 15 लाख या 20 लाख का खर्चा आ गया। अब ऐसा होता है 55 साल की एज पे मेरे शरीर उस काबिल नहीं है जहाँ पे मैं उन चीज़ों को रेसिस्ट कर पाए, या इतना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होगा, मेडिकल प्रॉब्लम 1000 जुड़ चुकी होंगी उस टाइम पे, स्ट्रेस होगा। अब अचानक 55 साल की एज में कोई मेडिकल प्रॉब्लम मेरे को आ गई, उस टाइम मेरे को अपने बच्चे की शादी करनी है या फिर हायर एजुकेशन भेजना है। किसी भी फैमिली के साथ ऐसा हुआ है और होता है, और आने वाले टाइम में भी हो सकता है। तो अगर 55 साल की एज में अचानक उस पर्सन को, ब्रेड विनर को, कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी, वो हॉस्पिटलाइज हो गया और डॉक्टर ने बोला कि अब आपको 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपए चाहिए। अगर 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए की बात करता हूँ, तो उसमें बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो क्रोनिक इलनेस होती हैं, जिनमें इंसान का बचना नामुमकिन होता है। किसी को कैंसर हो जाता है, आज की डेट में नॉर्मल कैंसर है, और WHO ने ये प्रूफ कर दिया है कि 2030 तक इंडिया विल बी द फर्स्ट वन डायबिटीज़ का हब होगा। अगर आप आज मेट्रो सिटी में बात करते हैं तो आई थिंक 70% लोग हैं जो इन लाइफ स्टाइल डिसीज से पीड़ित हैं, या तो अस्थमा होगा, या डायबिटीज़ होगा, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, या फिर BP होगा, कोई ना कोई दवाइयाँ चल रही होंगी। तो ये जो लाइफ स्टाइल डिसीज है, इनकी वजह से फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से इंसान की जान भी जा सकती है, या फिर ये रेगुलर बेस पे OPD मांगती है, हॉस्पिटलाइजेशन मांगती है। अब उस वक्त जो इंसान एडमिट हो रहा है, वो उस वक्त अपने बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी देखेगा, या उस वक्त अपना पैसा अपने इलाज पे लगाएगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। कोई नहीं हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद कहेगा कि मेरे को छोड़ दो और अपना काम करो, पैसा कहीं और लगाओ। हर कोई कहेगा कि मेरे को ठीक कराना है अपने आप, डॉक्टर कितना भी पैसा मांगे। अब मैंने 20-22 लाख रुपए खर्च कर दिया। जो मेहनत मैंने करी थी 35 साल से लेके, हर दिन अपने सपनों से कंप्रोमाइज किया था, हर दिन अपने आप से ये बोला कि ये चीज़ हमें नहीं खरीदनी बिकॉज मेरे बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, जो हम इंडियंस करते हैं। अब 55 साल की एज तक हमने बचा के रखा पैसा, और डॉक्टर के सामने हमने हाथ जोड़ के सारा पैसा, क्योंकि उस वक्त अगर मैं एडमिट या कोई भी पर्सन एडमिट है तो उसकी मिसेस तो बोलेगी ठीक है आप ठीक हो जाओ, पैसा जो जाता है वो जाने दो। 20 लाख 22 लाख रुपया हमने डॉक्टर को दे दिया, हम ठीक भी हो गए। तो उस इंसान के माथे पे एक तो वरी चिंता दिखेगी कि अब हम ये पैसा कहाँ से, ये लॉस की भरपाई कहाँ से करेंगे, और
हॉस्पिटल में जाने के बाद रिश्ता बन जाता है लोगों का हॉस्पिटल में जाने का। एक बार एडमिट हुआ तो बार बार फिर आना जाना बना रहता है हॉस्पिटल में। तो उस बच्चे के जो हमने ड्रीम्स देखे थे 20 साल में 30 साल में कि बच्चा आने वाले टाइम में ये बनेगा वो बनेगा, ऐसे शादी करेंगे वैसे शादी करेंगे एक्सपायर, तो वो ड्रीम्स क्या हो गए? ड्रीम्स अनफुलफिल रह गए। वो ड्रीम्स अब आगे कंटिन्यू नहीं हो सकते बिकॉज फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। तो जहां पे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 35 इयर्स की एज में, 55 इयर्स की एज में मैं उसी जगह पे आके खड़ा हो गया। डिफरेंस कितना है? पहले मैं यंग था, पहले मेरे पास अपॉर्चुनिटीज थी, पहले मेरे पास सोचने की क्षमता थी, पहले मेरे पास कुछ और करने की क्षमता थी, पहले कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग की सोच थी हमारे पास। लेकिन अब इस सिचुएशन पे आ गया हूं, अब यहाँ पे करना तो चाहूंगा नया काम, नहीं कर सकता हूँ, बॉडी आपका जवाब दे चुकी है। नए किसी काम में आप हाथ नहीं डाल सकते, पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। आज की डेट में अगर इंडिया में 50%, 60%, 70% लोग गरीब हैं, वो इस वजह से नहीं है कि उनके पास पैसा कमाने की क्षमता नहीं है, इस वजह से गरीब है क्योंकि उनको पैसे को सही से यूटिलाइज करना नहीं आ रहा है। हमारे पास मोबाइल है, घर है, हर वो चीज है जो हमें इंस्टेंट मजा देती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है। जिससे हमने पड़ोसी ने अगर मोबाइल लिया, हमें मोबाइल खरीदना है, लेकिन हमने कभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी, हमने उन खर्चों को कभी भी रोकने का प्रावधान नहीं किया जो खर्चे कभी भी जा सकते हैं, जिसपे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसी इंसान ने 35 साल की एज में एक स्वास्थ्य बीमा ले लिया होता, उसे कंसल्टेशन ले सकते, बट आपने क्यों नहीं लिया? क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी सस्ते में काम चलता तो चल जाने दो। तो आपने उस सस्ते के चक्कर में, अपनी जेब के चक्कर में अपने शरीर का नुकसान किया, अपने पैसे का नुकसान किया, तीसरा टाइम का नुकसान किया। जिस हेल्दी शरीर के साथ आप बहुत अच्छा काम कर सकते थे, बहुत पैसा बना सकते थे, वो अनहेल्दी शरीर लेके आपने वो टाइम स्पेंड किया विदाउट डूइंग एनीथिंग। और अब आपका इलाज हो गया, आपके 20-25 हजार रुपए खर्च हो गए और आप घर पे आ गए। आप दोबारा फिर वेट कर रहे हो कि अगर कुछ होएगा, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस अभी भी नहीं लेंगे हम। और ऐसा 90% लोगों के साथ होता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ मीडियम फैमिली मेंबर्स। जो हम लोग आज मीडियम फैमिली जी रहे हैं, सबकी यही सोच है, जब बीमार पड़ेंगे तो देख लेंगे। अब देख लेंगे, अब चाहे आप देखो, चाहे आपका डॉक्टर देखे या आपका शरीर देखे, इंश्योरेंस एडवाइजर, इंश्योरेंस वाला आपको नहीं देखे। लेकिन जो समझदार इंसान होता है, जिसको अपनी फैमिली से प्यार होता है, जिसका मेहनत का पैसा होता है, जिसको टाइम से इंफॉर्मेशन मिल गई होती है, वो क्या करता है? वो स्वास्थ्य बीमा खरीदता जाके। उसको पता है कि अनसर्टेनिटी कभी भी हो सकती है, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, मैं भी हो सकता हूं उसमें। तो क्या मैं उस दिन एक्सपेरिमेंट करूंगा अपने शरीर के साथ? क्या मैं 1.5 रुपए की 2 रुपए की दवाई खाऊंगा, या बिना जाने बीमारी है क्या हमारे शरीर के अंदर, किसी भी डॉक्टर से कंसल्टेशन लूंगा जाके? नहीं करूंगा। तो उस मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे जिसको प्रॉपर नॉलेज हो, जो पहले डिटेक्ट करेगा कि प्रॉब्लम है क्या। डॉक्टर को थोड़ी पता है आपके अंदर आपको प्रॉब्लम क्या है, आप जैसा बताओगे वो करेगा, लेकिन बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। आज की डेट में मैक्सिमम लोग कोविड से सफर कर रहे थे या कर रहे हैं अभी। जब पता लगा कोविड का इलाज क्या है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, तो कोविड से फाइट कर पा रहे हैं। वैक्सीन दी जा रही है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की। लाइकवाइज जिन्होंने इंश्योरेंस ले रखा था, उनको पता है कल को बुरा समय आ सकता है, कल को मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, वो इंश्योरेंस लेते हैं, पीस ऑफ माइंड रहते हैं, चैन की नींद सोते हैं। जब भी कोई इमरजेंसी होती है, जाते हैं अपनी फैमिली को लेके हॉस्पिटल में। अच्छा हॉस्पिटल होता है, क्वालिटी अच्छी होती है हॉस्पिटल की, अच्छा डॉक्टर होता है, और आप जाके वहाँ ट्रीटमेंट कराते हो जाके और गुड फील करते हो जब आपको लगता है कि आपका बिना पैसे का इलाज हो गया, और आपको प्राउड फील होता है कि मैंने अपनी फैमिली को अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है विदाउट पेइंग एनीथिंग, और कोई सफ़र नहीं किया। सो सेव योर टाइम। सो इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि इस चीज़ को जरूर समझो कि स्वास्थ्य बीमा आपकी ज़िंदगी में क्यों जरूरी है, और अगर आप जितनी जल्दी इसको लेते हो उतनी जल्दी आप अपने आप को उस परेशानी से बचाते हो, फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाते हो जो आने वाले टाइम में अनएक्सपेक्टेड है। आई बिलीव आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा।
Thank you so much for giving your precious time. Thank you so much.